हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज मानवी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ AIBE का जो एग्जाम होने वाला है इसी मंथ के एंड में, उस एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, उस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एग्जाम देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये एग्जाम कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। ये जो एग्जाम है AIBE का, ये जो भी स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद जिस भी स्टेट बार काउंसिल में वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप AIB का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। AIBE का एग्जाम देने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जब आप AIB का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको COP बोलते हैं, वो आपको इशू किया जाता है, जिसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं किसी कोर्ट में। तो इन एंड ऑल जो भी स्टूडेंट्स एक कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए AIBE का जो ये एग्जाम होता है इसको क्लियर करना मैंडेटरी होता है। चलिए, ये जो इस बार का AIB होने वाला है ये 18th नंबर का AIB है जो कि इस मंथ के एंड में होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी कोचिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। हमारी जो कोचिंग है लीगल सक्सेस लॉ क्लासेस मेरठ, ये आपको HGS, PCSJ, APO, क्लैट या LLB और LLM के एंट्रेंस के लिए जो भी एग्जाम होते हैं उसके साथ साथ ही BLLB और LLB के सेमेस्टर क्लासेस भी प्रोवाइड कराती है। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आपको क्लासेस और कोर्सेज हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप जो हमारा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, AIBE से रिलेटेड वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसी मंथ के एंड में हमारा AIBE 18th का एग्जाम होने वाला है। उसका जो डेट है वो है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को आपका AIBE 18th का एग्जाम होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी AIBE के फॉर्म फिल किए हैं, जिसकी लास्ट डेट अभी 10 अक्टूबर थी, वो सब स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपके रिलीज कर दिए जाएंगे 20 से 25 अक्टूबर को AIBE की ऑफिशियल साइट पे, और जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 29 अक्टूबर। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है आपके एग्जाम का। सबसे पहले तो जो ये आपका पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। आपके इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 1 मार्क रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर कंक्लूड होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि अगर आपका कोई आंसर आप गलत मार्क कर देते हैं उसके लिए आपका कोई भी मार्क नहीं कटेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। जो ये एग्जाम है AIBE का, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, यानी कि आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। जितने मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं उतने मिनिमम मार्क्स है, उससे आपको ज्यादा लेकर आने हैं। तो जो मिनिमम मार्क्स हैं वो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 45 है, SC, ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40 है। तो इतने मार्क्स तो आपको लेकर ही आने हैं, अदरवाइज आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं माना जाएगा। आपको दोबारा जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, ये एग्जाम हर साल होता है, तो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा आपको दोबारा से फॉर्म फिल करके दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो मिनिमम आपको 40 और 45 मार्क्स तो लेकर ही आने हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने अभी पीछे देखा है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके इस एग्जाम में, वो किस किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। जो ये आपका AIB का एग्जाम है, ये इसमें 19 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। 19 सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि ये 19 सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन कर दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप स्मार्ट स्टडी करते हुए आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए और एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए। जो भी आपके ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जिस भी सब्जेक्ट से, उस पे आप ज्यादा फोकस करिए और जिसका वैल्यूएशन, जिसका वेटेज कम है, उस पे आप थोड़ा कम फोकस करिए।
चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 19 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अकेले एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो देखिए 100 में से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो केस लॉ से रिलेटेड, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ये आपके पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सेकंड सब्जेक्ट आपका है इंडियन पिनल कोड आईपीसी। इससे आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड सब्जेक्ट आपका है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इससे भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इससे भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट आपका है एविडेंस एक्ट 1872। इससे आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये देखिए 5 सब्जेक्ट्स तो आपने देख लिए, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। जब आप अपना लॉ कोर्स कंप्लीट करते हैं तो ये सबसे मेजर सब्जेक्ट्स आपके माने जाते हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में ही आपके ऑलमोस्ट 10, 10, 10 और 8 and 8 ऑलमोस्ट आपके 50 मार्क्स कवर हो रहे हैं। आधा पेपर आपका इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आने वाला है। तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि आप इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए, इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा कवर करिए। अब आपका जो छठा पेपर होगा वो छठा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट। यानी इसमें आपको आर्बिट्रेशन एक्ट कवर करना है। इससे आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7 सब्जेक्ट आपका कौन सा रहने वाला है? ये है आपका फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में 2 सब्जेक्ट आपके हैं, एक हिंदू लॉ और दूसरा मुस्लिम लॉ। ये कंबाइनली आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये मान के चलिए 4 क्वेश्चन इससे और 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। 8 सब्जेक्ट आपका है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक तरीके से आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका टॉपिक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कवर होता है, लेकिन ये इसको आपका अलग से टॉपिक बना दिया गया है। इससे आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 9th आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इससे 3 क्वेश्चंस। 10th आपका सब्जेक्ट आता है प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें आपको एडवोकेट्स एक्ट भी कवर करना है। प्रोफेशनल एथिक्स में जो आपका मेनली सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मेनली एडवोकेट एक्ट से पूछे जाएंगे और इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। 11th आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। इसमें आपको 2013 का जो हमारा कंपनीज एक्ट है उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका जो वेटेज है वो है 2 मार्क का, यानी कि 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कंपनीज लॉ से। अब हमारा आता है 12th सब्जेक्ट। 12th सब्जेक्ट आपका रहने वाला है एनवायरमेंट लॉ का। एनवायरमेंट लॉ से 2 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। एनवायरमेंट लॉ में जो भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी हुई है, कोई कन्वेंशन हुई है, या फिर करंट में एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म हुआ है या हमने कोई लॉ बनाया है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर पूछी जाने वाली है। 13th आपका सब्जेक्ट है साइबर लॉ का। इससे भी आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 14th आपका सब्जेक्ट है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इससे आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15th जो सब्जेक्ट आता है आपका, 15th जो एक हेडिंग है आपका, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं। पहला लॉ ऑफ टॉर्ट, दूसरा मोटर व्हीकल एक्ट और तीसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। कंबाइनली इन तीनों से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 16th आपका आता है लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन। टैक्स से रिलेटेड लॉ जैसे जीएसटी हो गया, उससे रिलेटेड लॉ जो भी है हमारे, उससे पूछे जाएंगे आपके 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपका आता है 17th सब्जेक्ट। जो ये आपका 17th हेडिंग है, इसके अंदर भी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला तो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, थर्ड है प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ के अंडर आपको टीपीए करना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और चौथा आपका आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये चारों से कंबाइनली आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब आपका आता है 18th हेडिंग, जिसमें है लैंड एक्विजिशन एक्ट। इससे भी 2 क्वेश्चंस, और लास्ट जो हमारा बचा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, इससे भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ओवरऑल जो हमारा 19 सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं,
उनका बाइफर्केशन हमने कर दिया है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। और आपने मेजरली यही देखा है कि जो मेजरली 50 मार्क्स है उसमें जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है वही कवर करता है, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, एविडेंस। तो इन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका भी 29 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। थैंक यू।